गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर कर रहे थे सम नेचुरल फिनोमेना। ठीक है। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स आपको दिए थे वो हमने सारे स्टडी कर लिए थे। तो अभी हम क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं इसकी। तो चलते हैं बच्चे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ सिस्मोग्राफ एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ सिस्मोग्राफ। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्मोग्राफ क्या होता है। ठीक है। और इसको हम समझेंगे इसकी डायग्राम से। ठीक है। सबसे पहले आप देखो सिस्मोग्राफ होता क्या है। हमने पढ़ा था अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक क्या होता है, जब आपकी प्लेट्स जो होती है अर्थ क्रस्ट की, ठीक है, जो आपकी प्लेट्स होती हैं कौन सी, अर्थ क्रस्ट की, वो क्या करती हैं, जब वो स्लाइड करती हैं या फिर जब वो कोलाइड करती हैं, क्योंकि हमेशा जो अर्थ क्रस्ट में प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं। ठीक है, वो हमेशा उनमें मूवमेंट होती है, वो एक जगह स्टेबल नहीं रहती है। तो उनके मूवमेंट होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, जैसे ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट है, ये अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, एक लेबल सरफेस नहीं होता, इसमें आपके क्या बने होते हैं, प्लेट्स होते हैं। और ये प्लेट्स क्या करती हैं, हमेशा मूव करती रहती हैं। जैसे ये प्लेट्स मूव करेंगी तो क्या होता है, इनकी कभी कभी मूवमेंट होते होते ये एक दूसरे से टकरा जाती हैं। जब ये एक दूसरे से टकराती है तो उस वजह से क्या होता है कि सॉरी उस वजह से क्या होता है कि इनके स्लाइड या इनके कोलाइड होने की वजह से क्या हो जाता है कि आपका जो अर्थ है उसमें क्या हो जाता है, शेक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, झटके जो होते हैं उस टाइम उसको आप कहोगे अर्थक्वेक। ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट है, हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थक्वेक आया हुआ, वो किससे पता चलता है, वो पता चलता है आपके सिस्मोग्राफ से। ठीक है, तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए अर्थक्वेक को एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसको आप क्या कहते हो, सिस्मोग्राफ। क्लियर। तो सिस्मोग्राफ क्या बच्चे, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मैं शॉर्ट में लिखूंगी, बाकी मैं आपको नोट्स जो प्रोवाइड किए होंगे उसमें डिटेल्ड होगा। इंस्ट्रूमेंट which is used to measure and record an earthquake ठीक है, अर्थक्वेक मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो सिस्मोग्राफ जो है वो क्या है बच्चे, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं अर्थक्वेक को मेजर, ठीक है, या फिर रिकॉर्ड करने के पर्पज़ में। अब जो बच्चे आपकी वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं, जिनको मैंने आपको बताया था शॉक वेव्स, जो इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है अर्थक्वेक की वजह से। तो ये जो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती है ना बच्चे, ये कहाँ पे होती हैं, आपके ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, कहाँ पे प्रोड्यूस होती है आपकी शॉक वेव, ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो इन वेव्स को आप और भी क्या कह सकते हो, इन वेव्स को आप कहते हो सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव। ठीक है, कौन सी वेव्स होती हैं ये, इनको आप सिस्मिक वेव्स भी कहते हो। ठीक है, और यही जो वेव्स प्रोड्यूस होती है इनको हम रिकॉर्ड करते हैं कि सिस्मिक वेव्स जो प्रोड्यूस होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे, उन वेव्स को हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, सिस्मोग्राफ में। अब मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ सिस्मोग्राफ की, कि जो आपका सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है वो होता कैसा है। ठीक है, चलिए सिस्मोग्राफ। क्लियर। तो बच्चे इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक मेटल की बॉडी रहती है, ये एक स्टैंड होता है इसमें। अब उस स्टैंड पे क्या होता है, एक वायर लगी होती है अपवर्ड साइड से। ठीक है, वायर होगी सॉरी वायर होगी, और यहाँ पे क्या होगा, आपका एक वेट होगा। ठीक है, वेट होगा, और वेट के साथ ही नीचे एक पेन लगा होगा। ठीक है, ये एक पेन लगा होगा, काइंड ऑफ पेन। ठीक है,
और नीचे क्या होगा बच्चे, एक रोटेटिंग ड्रम होगा जिसके ऊपर क्या होगा, ग्राफ लगा होगा, ठीक है, ग्राफ जैसा होगा जिसके ऊपर। ये क्या है आपका रोटेटिंग ड्रम। आपको पता है ना जब ग्राफ के ऊपर ट्रेसिंग होती है तो ऐसी लाइंस होती हैं, इसको क्या बोलोगे आप, ये है आपका रोटेटिंग ड्रम, रोटेटिंग ड्रम, ठीक है। और ये है आपका एक पेन, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी इसमें निकल रही है लाइंस, ठीक है। अब होता क्या है देखिए सिस्मोग्राफ में कि ये एक आपकी बॉडी होती है, ठीक है, मेटल बॉडी। यहाँ पे ऊपर इन्होंने क्या किया होता है, वायर ली होती है, ठीक है, वायर को ली होती है और उस वायर के साथ इन्होंने वेट कनेक्ट किया होता है, ठीक है। और उसके साथ लगाया था आपने पेन। जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या होता है, स्टैटिक पोर्शन होता है। क्या होता है, स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स कि मूवमेंट नहीं होती, मतलब ये एक ही जगह स्टक रहता है, ठीक है। लेकिन जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो होता है आपका ये ड्रम। ये ड्रम कैसे रोटेट होता है, जैसे ये क्या होता है, ये है हॉरिजॉन्टल अर्थ मोशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अर्थ मोशन पे है ये। अब बच्चा देखो होता क्या है कि जो आपका रोटेटिंग ड्रम होता है वो कब रोटेट करता है, जैसे आपका अर्थक्वेक आता है, ठीक है, जैसे आपका अर्थक्वेक आएगा वैसे क्या होगी, आपकी अर्थ की मूवमेंट होगी। अर्थ की मूवमेंट होगी तो उस मूवमेंट होने की वजह से ये ड्रम क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे जैसे ये ड्रम रोटेट करता जाएगा वैसे वैसे इसके साथ ऊपर पेन कनेक्टेड होगा, वो क्या होगा, उसमें ट्रेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और जितनी भी जो भी ये ट्रेस होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका अर्थक्वेक मेजर हुआ या फिर रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। तो ये है आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा बच्चे, सिस्मोग्राफ, जिसको हम यूज़ करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, ठीक है। सॉरी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। चलिए 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, ये मैंने आपको बताया था कि आपकी जो अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 3 लेयर्स ऑफ अर्थ कौन कौन सी होती है। चलिए 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। सॉरी। अब बच्चे देखो आपके पास क्या होता है, अर्थ में आपकी जो लेयर्स होती है ना, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, वो बेसिकली 4 होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आता है आपका इनर कोर, जो मैंने आपको पीछे ये डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको पूरी डायग्राम बना के बताया था। जिसको कोई डाउट होगा वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके स्टडी कर ले पहले पूरा सब्जेक्ट, पूरे टॉपिक्स इस चैप्टर के बारे में। थर्ड है आपका मेंटल एंड योर फोर्थ इज क्रस्ट, ठीक है। कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चे आपके अर्थ की लेयर में, एक होता है इनर कोर, फिर उसके बाद एक आउटर कोर, फिर आता है आपका मेंटल और फिर आता है आपका क्रस्ट, ठीक है। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। तो बच्चे आपका जो क्रस्ट होता है ना, उसमें क्या होती है, आपकी प्लेट्स होती है जिसको आप टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोलते हैं, जो क्या होती है हमेशा कांस्टेंट मोशन में होती है। ये होती है ना, यह आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, इनका नाम है टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये हमेशा क्या होती है बच्चे, मोशन में रहती है, मतलब हमेशा क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं, ठीक है। कि जो क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में जो ये प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, ये हमेशा क्या करती रहती है, मूवमेंट करती रहती हैं। और अर्थक्वेक और जो वॉल्केनोज जो होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, मोस्टली वो इन प्लेट्स पे आते हैं, ठीक है। जो प्लेट्स की बाउंड्री होती है वहाँ पे आपके मोस्टली अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज होते हैं, वो कहाँ पे आते हैं, इन प्लेट्स के बाउंड्रीज पे। चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इनर कोर के बारे में कि इनर कोर आपका क्या है। चलिए फर्स्ट इज इनर कोर। चलिए अब अच्छा इनर कोर क्या है आपका, ये आपका जो ये वाला कोर है ना, ये वाला जो लेयर है, ये क्या होती है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। जैसे ये कोर है, ये मेंटल है, और फिर क्या है, ये इनर कोर है,
ये आउटर कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है। ये आउटर कोर और ये आ गया आपकी इनर कोर। ये सबसे अर्थ, ये अर्थ का पूरा फॉर एग्जांपल ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, तो जो ये सबसे मिड में है ना, सबसे सेंटर में, ये क्या आपका इनर कोर, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ। इनर कोर एक तो सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, और ये बच्चे सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है अर्थ का, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हॉटनेस रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है ये पार्ट। और उसके बाद क्या होता है, इट इज़ सॉलिड एंड इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल, ठीक है। ये किससे बना होता है बच्चे, आयरन एंड निकल। इसमें जो प्रेजेंट होते हैं आपके वो कौन कौन से होते हैं, आयरन एंड निकल। और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो यहाँ का टेम्परेचर है वो कितना होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस। ये है आपका इनर कोर का। अब देखते हैं अपना आउटर कोर का। फर्स्ट में इनर कोर में क्या लिखा है, वो सॉलिड नेचर में होता है। सेकेंड है आपका आउटर कोर, कोर का ही पार्ट है, दो कोर होते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। अब जो आउटर कोर है ये एक ऐसी लेयर है जो सराउंड करती है किसको, इनर लेयर को। जैसे फॉर एग्जांपल इनर लेयर है, इसके बाहर जो लेयर हुई ये हुई आउटर लेयर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आउटर लेयर ने किसको सराउंड किया हुआ है, आपकी इनर लेयर को। आउटर लेयर ने किसको सराउंड किया हुआ है, इनर लेयर को। और ये लेयर जो थी ये क्या होती है, लिक्विड लेयर होती है, लिक्विड लेयर होती है, ठीक है। जो ये वाली लेयर थी ये सॉलिड थी, और जो ये लेयर है ये क्या है आपकी लिक्विड लेयर। कौन सी लेयर, लिक्विड लेयर, ठीक है। एंड ये भी आपके आयरन एंड निकल से बनी होती है। और जो इसका टेम्परेचर होता है वो भी एक्सट्रीमली हॉट होता है, सिमिलर टू द इनर लेयर, ठीक है। जैसा इनर लेयर का टेम्परेचर होता है सेम उसी की तरह यहाँ पे भी क्या होता है बच्चे, टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, क्लियर। अब चलते हैं अपना मेंटल की तरफ। थर्ड जो आपकी लेयर है, थर्ड इज योर मेंटल लेयर। अब बच्चा देखो मेंटल क्या है, ये एक वाइडेस्ट सेक्शन होता है। ये इनर कोर, आउटर कोर, और ये जो ये पार्ट आ गया ना, ये आ गया कौन सा, मेंटल का पार्ट। अब जो ये सेक्शन होता है अर्थ का, वो क्या होता है, ये वाइडेस्ट सेक्शन होता है, मतलब एक बड़ा, बहुत बड़ा पार्ट रहता है, ठीक है। वाइडेस्ट सेक्शन ऑफ द अर्थ, इसको क्या कहते हैं, वाइडेस्ट सेक्शन ऑफ द अर्थ, जिसमें क्या आपका अर्थ का बहुत सारा पार्ट जो कवर होता है। और इसकी वजह जो थिकनेस होती है ना, वो अराउंड 2900 किलोमीटर क्या होती है, इसकी थिकनेस होती है सॉरी। और जो मेंटल होता है वो आपका किससे बना होता है, सेमी मोल्टन रॉक, सेमी मोल्टन रॉक, मतलब ना ज़्यादा लिक्विड ना ज़्यादा सॉलिड, बीच मिडल में सेमी मोल्टन रॉक, जिसको आप क्या कहते हो बच्चे, माग्मा। माग्मा सुना होगा आपने नाम, है ना। जो सेमी मोल्टन रॉक होती है उनको क्या कहते हैं, माग्मा। और वो किस में प्रेजेंट होता है, वो होता है आपके मेंटल में। जो वाइडेस्ट सेक्शन होता है अर्थ का, जिसमें बहुत सारा पार्ट आपका अर्थ का कवर होता है, वो होता है आपका मेंटल। उसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर रहती है। आपको पता है कि इनर कोर में सॉलिड रहता है, आउटर कोर में आपका लिक्विड था, एंड जो आपका मेंटल है उसमें कितना आपका सेमी मोल्टन रॉक, जिसको आप क्या कहते हो, माग्मा कहते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो लास्ट है वो रहता है आपका क्रस्ट, ठीक है। मेंटल के बाद वाला जो पार्ट आता है ये, इसको आप क्या कहते हो, क्रस्ट कहते हो, फोर्थ। अब क्रस्ट क्या बचे आपका, जो आपका आउटर लेयर होती है अर्थ की, आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो आउटर लेयर प्रेजेंट होती है उसको आप क्या कहते हो, क्रस्ट कहते हो, ठीक है। जो लास्ट वाली आउटर लेयर होती है उसको क्या कहते हो, क्रस्ट कहते हो। और इसकी जो इसमें क्या होता है कि इसमें सॉलिड रॉक लेयर है जिस पे हम रहते हैं, वो लेयर जिस पे हमारी रहना इज़ पॉसिबल, जिसमें हम रह रहे हैं अभी, वो कौन सी लेयर है आपकी, सॉलिड रॉक लेयर, दैट इज क्रस्ट, ठीक है। जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, सॉलिड रॉक लेयर, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, वो कौन सी लेयर है आपकी, वो है बच्चे आपकी क्रस्ट लेयर, ठीक है। अब बच्चे अगर आपको पता होगा कि आपका जो क्रस्ट है ना, ये भी, इसके भी आगे दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी, एक है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसमें आपकी क्या होते हैं, लैंड वगैरह होते हैं,
और एक होता है आपका ओशनिक क्रस्ट, जिसमें क्या होता है आपका वाटर। ये क्या कैरी करते हैं, लैंड। जहाँ पे लैंड होगी आपके क्रस्ट के पार्ट में उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ वाटर होगा उसको क्या बोलेंगे, ओशनिक क्रस्ट। क्लियर।